फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली है यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में निकली हुई है। यहाँ पे दे रखे है प्रिंसिपल बेंच फरीदकोट हाउस, यहाँ पे दे रखे न्यू दिल्ली में निकली हुई है। यहाँ पे इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है। इसका जो नोटिफिकेशन आया था ये 7 जुलाई 2022 को आया था। यहाँ पे दे रखी है जो वैकेंसीज है रेगुलर पोस्ट पे रहेगी, स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे रहेगी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में रहेगी। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो इंडियन नेशनल है यानी भारतीय सिटीजन है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इन्होंने इसका प्रिस्क्राइब परफॉर्मा दिया हुआ है आपने वो आप जैसा भी मोड रहेगा उसका उस मोड से आपने भेजना है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। देन यहाँ पे दे रखा है इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच एट न्यू दिल्ली में रहेगी और इसके अलावा जो जोनल बेंचेस एट भोपाल, चेन्नई, पुणे एंड कोलकाता में रहेगी। यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज की फुल डिटेल दे रखी है कि पोस्ट का नेम क्या है, उसका पे स्केल क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, आगे उसकी रिजल्ट की कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज रहेगी एंड एज लिमिट क्या है। फर्स्ट उन्होंने यहाँ दे रखी है असिस्टेंट जुडिशल की 7th लेवल का आपका पे स्केल रहेगा सीपीसी के अकॉर्डिंग। टोटल जो है 6 वैकेंसीज है। अनरिजर्व कैटेगरी की 2 है, एससी कैटेगरी की 1 है, 2 आपकी ओबीसी कैटेगरी की है, 1 आपकी जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। एज दे रखी है 21 से 30 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की लेवल 6 का आपका पे स्केल रहेगा। टोटल जो है 4 वैकेंसीज है, 2 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है, 1 आपकी एससी कैटेगरी की है, 1 आपकी ओबीसी कैटेगरी की है। 21 से 30 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने दी हुई है यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर की 7 आपका जो है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग जो है लेवल 6 का पे स्केल रहेगा। 1 वैकेंसीज है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है। 23 से लेके 32 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की दे रखी है लेवल 6 का आपका पे स्केल रहेगा 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। टोटल जो है 2 वैकेंसीज है, जो दोनों ही है वो अनरिजर्व कैटेगरी की है। 21 से 30 साल की जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। 5 इन्होंने दे रखी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की लेवल 4 का आपका पे स्केल रहेगा। टोटल जो है 9 वैकेंसीज है। 6 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है, 1 आपकी एससी कैटेगरी की है, 1 आपकी ओबीसी कैटेगरी की है, 1 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। देन यहाँ पे जो 1 इसमें दे रखी है ये आपकी हॉरिजॉन्टल में यानी एक्स सर्विसमैन है वो इसी में इंक्लूड है। 21 से 27 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। 6 ने दे रखी है स्टाफ कार ड्राइवर की ऑर्डिनरी ग्रेड में लेवल 2 का आपका पे स्केल रहेगा। यहाँ पे दे रखे टोटल 5 वैकेंसीज है, 2 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है, 2 आपकी ओबीसी कैटेगरी की है, 1 आपकी जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्हें स्पेशल एक नोट दिया हुआ है कि जो ये वैकेंसीज है ट्रांसफरेबल रहेंगी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो ऑल बेंचेस हैं जैसे कि न्यू दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, पुणे एंड कोलकाता में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो असिस्टेंट जुडिशल की जिसका आपका जो पे स्केल है लेवल 7 के, उसमें जो असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है बैचलर डिग्री आपकी लॉ में होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ की ड्यूरेशन का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे उन्होंने प्रेफरेंसेस दे रखी है यानी डिजायरेबल में किसे प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपने जो अपनी डिग्री है एनवायरमेंट स्टडीज के साथ या फिर एनवायरमेंट साइंस से की हुई है जो आपका एक सब्जेक्ट था तो आपको प्रेफरेंसेस दी जाएगी। अगर आपके पास किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में एनवायरमेंट के फील्ड में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में या फिर किसी ऑटोनमस बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी में आपका एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंसेस दी जा सकती है। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जो यहाँ पे इन्होंने ग्रेड 1 की सॉरी जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखी है लेवल 6 का आपका पे स्केल रहेगा। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा जिसमें यहाँ पे दे रखी है डिक्टेशन 10 मिनट्स की आपकी जो है @ यहाँ पे दे रखा है 100 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है 50 मिनट इंग्लिश में होगा एंड 65 मिनट की दे रखी है यहाँ पे हिंदी में होगा ऑन कंप्यूटर पे। इसके अलावा लिखा है कि आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स डिक्टेशन आपका जो ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। डिसाइरेबल में दे रखे कि अगर आप बैचलर डिग्री जो आपने लॉ में की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इन्होंने डिसाइरेबल में दे रखी है। यहाँ पे ऐसे इन्होंने कोई स्पेसिफाइड नहीं किया है कि किस में होनी चाहिए आपकी जो बैचलर डिग्री है। नेक्स्ट दे रखी है हिंदी ट्रांसलेटर की जिसमें आपका जो पे स्केल है लेवल 6 करेगा। इसमें जो उन्होंने असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है कि जो आपकी मास्टर डिग्री है या तो हिंदी में होनी चाहिए या फिर इंग्लिश में होनी चाहिए और आपका या तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी या फिर हिंदी होना चाहिए या फिर एक हिंदी या इंग्लिश में से कोई आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक मीडियम होना चाहिए। एट द एज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिग्री लेवल पे भी ऐसे ही होनी चाहिए। देन यहाँ पे दे रखिए इसके अलावा रिकॉग्नाइज डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन का हिंदी टू इंग्लिश एंड इसका जो वाइस वर्सा है और लिखा है कि आपके पास या फिर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए या फिर लिखे कि आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने एमई जैसे उन्होंने बता रखे मास्टर डिग्री की हुई है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का किसी भी सेंट्रल में गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में। और इसमें आपको जी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का या फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का।
लाइब्रेरियन की दे रखी है बैचलर डिग्री आपकी, जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है बैचलर डिग्री आपकी है तो लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी लाइब्रेरी में अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर किसी स्टेशनरी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या फिर यूनिवर्सिटी में या किसी रिकॉग्नाइज रिसर्च या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। डिजायरेबल में दे रखे अगर आपने डिप्लोमा डीसी की हुई है किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से की होनी चाहिए, डिजायरेबल में है मतलब अगर की है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जो आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन है ये ज़्यादा मैटर करती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की दे रखी है लेवल 4 का, जिसमें आपका पे स्केल रहेगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है 12th पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे आपके स्किल टेस्ट की डिक्टेशन दे रखी है क्या क्या होनी चाहिए। स्टाफ कार ड्राइवर की दे रखी है लेवल 2 का आपका पे स्केल रहेगा। ऑर्डिनरी ग्रेड की है, इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा एक आपके पास मोटर कार्स के लिए एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। देन लिखे कि आपके पास 3 या फिर 3 ईयर्स का या फिर उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी मोटर कार को ड्राइव करने का। इसके अलावा आपको मोटर मैकेनिज्म की मतलब नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपको जो माइनर डिफेक्ट रहते हैं किसी व्हीकल में उसको आपकी रिमूव करने की नॉलेज होनी चाहिए। देन यहाँ पे डिजायरेबल में देखा है कि मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज नहीं, यानी कैंडिडेट जो है कोई भी माइनर डिफेक्ट रहते हैं व्हीकल में उसको कैपेबल होना चाहिए उसको रेक्टिफाई करने में। जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने बताई टेंटेटिव है, ये घट भी सकती है एंड बढ़ भी सकती है। और लिखा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास राइट है, अगर वो चाहे तो नंबर ऑफ पोस्ट को इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है किसी भी स्टेज पे किसी भी स्टेज पे या फिर रिक्वायरमेंट के किसी भी मतलब प्रोसेस में। यहाँ पे दे रखे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे, यानी उनको जो यहाँ पे इन्होंने पे लेवल बता रखा है वो आपका 7 PCP के अकॉर्डिंग रहेगा, जो CPC है यहाँ पे दे रखे। फॉर अपर एज लिमिट जो दे रखी है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए रहेगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर रहते हैं। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट है वो रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन ढूंढ रहा है कि किस कम्युनिटी, उसके पास एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी किस भी मतलब वो कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इन सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी लिखे कि कैंडिडेट अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में चाह रहा है कि वो अप्लाई करे तो उसके पास एक रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिखे कि कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले लिखे कि उन्होंने अपने माइंड में स्टेबल कर लेना है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें ऑड आवर्स में भी काम करना पड़ सकता है, हॉलीडेज में भी जो है काम करना पड़ सकता है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की लिखे कि आपकी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपने सेंड करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिकुलेशन, जो आपकी मैट्रिकुलेशन से शुरू हो जाएंगी, जैसे मैट्रिकुलेशन की रहेगी, +2 की रहेगी, ग्रेजुएशन की रहेगी एंड जो भी आपकी रहेंगी वो सारे। अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस करेगा, अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसका रहेगा, EWS इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट रहेगा। अगर किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपने जो है वहाँ पे उसके अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना है। देन ये दे रखे जो क्रूशियल डेट रहेंगी आपकी एप्लीकेशन की रिसिप्ट की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। अगर कोई भी कैंडिडेट है किसी भी डिपार्टमेंट में वर्किंग है तो उन्होंने प्रॉपर चैनल के जो लिखा है कि कैंडिडेट ऑफ इन सर्विस है तो अपने उन्हें प्रॉपर चैनल के थ्रू और अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को मतलब लिख देने की उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। इसके लिखे कि उन्होंने NOC जब भी उन्हें स्किल टेस्ट या इंट्रैक्शन या फाइनल के लिए बुलाया जाएगा तो उन्होंने अपनी NOC वहाँ पे सबमिट करनी है। और ये जो उन्होंने प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन बता रखी है मिनिमम है, इसका अगर कोई भी कैंडिडेट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करे, जो उन्होंने क्वालिफिकेशन बता रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे स्क्रीनिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट या इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। जो भी एप्लीकेशंस मतलब आपकी शॉर्ट लिस्टेड की जाएंगे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा किए जाएंगे। अगर आपने अपना एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट या अंडरसाइंड या फिर विदाउट फोटोग्राफ या आपने उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट है वो नहीं सेंड किए हैं तो आपका एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट ने अपनी जो उसमें डिटेल्स भरनी है, जैसे कि नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, जो उन्होंने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में भरे हुए हैं वही भरने हैं, अदरवाइज उनका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है। कैंडिडेट ने अपनी लिखे कि कोई भी वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो भरना है वो फंक्शनल होना चाहिए, उनके पास एक वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। और कैंडिडेट ने अपना पूरे प्रोसेस के दौरान मतलब एप्लीकेशन के सबमिट होने के बाद भी ना तो अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, ना ही वो ईमेल एड्रेस चेंज करना है, ना ही वो इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो भी उन्होंने अपनी भरनी है, जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस, रिक्वायरमेंट प्रोसेस के दौरान उन्होंने करेक्ट भरना और वो ये सब चीज़ें जो है एक्टिव ही होनी चाहिए। लिखा है कि नो रिटन एग्जामिनेशन विल बी आपका नहीं किया जाएगा। जो भी इसके रिगार्डिंग जानकारी होगी ऑल डिटेल्स विल बी अपलोडेड, इसकी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो इसको रेगुलरली चेक करते रहे। एप्लीकेशन जो इन्होंने अपना प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ आपने उसी में ही भेजना है। लिखा है कि जो भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी या तो आप 22 स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एड्रेस दिया रजिस्ट्रार जनरल
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच फरीदकोट हाउस, यहाँ पे दे रखे हैं कोरिंथियस मार्ग न्यू दिल्ली 110001, 25 जुलाई 2022 5 बजे से पहले पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेंड करना है। इसके लिए कि आप ईमेल भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे उन्होंने ईमेल आईडी दे रखी है rg.ngt@nic.in पे। एनवलप पे आपने लिखा होना चाहिए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, कि आप जो भी मतलब पोस्ट के लिए अप्लाई करें आपने अपने एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है। तो ये आपका पूरा का पूरा रहेगा। यहाँ पे उन्होंने बता रखे डॉक्यूमेंट आपके क्वालिफिकेशन के रहेंगे, आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक्सपीरियंस क्या है आपका, अगर आपने कोई भी उसमें ऐड की है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट रहेगा। सारे डॉक्यूमेंट आपने जो है, जो यहाँ पे उन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है, जो यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पे आपने इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेंड करना है। 25 जुलाई 2022 से पहले पहले आपने 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए, और आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है बाय स्पीड पोस्ट ही पोस्ट करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।